प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टेलर पार्ट 2 में टेलर के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध प्रशासनिक विचारक F.W. टेलर के महत्वपूर्ण योगदान वैज्ञानिक प्रबंध का विस्तृत विवरण हम पूर्व में दे चुके हैं। यहाँ प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र में टेलर के क्या योगदान रहे हैं, उनका परिचय दिया जा रहा है। टेलर वह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने प्रबंध की परंपरागत मान्यताओं को तोड़कर नवीन मान्यताओं की स्थापना की। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर के योगदान को हम अनेक प्रकार से देख सकते हैं। टेलर के प्रयोग। टेलर ने अपने जो प्रयोग किए हैं वो उनके अनुभवों पे आधारित रहे हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से ही उन्होंने परंपरागत प्रबंध की तकनीकी के स्थान पर आधुनिक कार्य पद्धतियों को अपनाया है। चूँकि वो एक श्रमिक के रूप में उन्होंने काम स्टार्ट किया था और उसके पश्चात वो एक मुख्य अभियंता के पद तक पहुँचे थे। इस लंबे सफ़र में उन्हें बहुत अनुभव हुए, तो उनके जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत उन्होंने बताए हैं वो सब उनके अनुभव के आधार पर है। मिडवेल प्रयोग और बेथलेहम प्रयोग उन्होंने किए। मिडवेल प्रयोग सामान्य अवलोकन पर आधारित थे। मिडवेल प्रयोग में टेलर ने देखा कि श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनमें समानता नहीं है। प्रत्येक श्रमिक अपने ढंग से ही उस कार्य को कर रहा है। कुछ श्रमिकों की तो कार्य के प्रति अरुचि भी है और कुछ श्रमिक कार्य को अवैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। टेलर ने इसे प्राकृतिक तथा सोल्डरिंग का नाम दिया। व्यवस्थित सोल्डरिंग को देखकर टेलर ने प्रबंधकों को ये सुझाव दिया कि प्रत्येक श्रमिक के दिन भर के उचित कार्य का पता किया जाना चाहिए ताकि दिन का उचित वेतन उस श्रमिक के लिए निश्चित किया जा सके। मतलब एक दिन में श्रमिक ने जो काम किया है उसी के अनुसार हमें उसका वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि टेलर ये कह रहे थे कि जो श्रमिक थे वो बड़े अवैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे थे, अरुचि से काम कर रहे थे, तो वो काम को मतलब एक गति नहीं पकड़ रहा था, तो इससे तो हमारा संगठन बहुत लॉस में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने ये प्रबंधकों को सुझाव दिया कि जितना काम श्रमिक कर रहा है उसी के अनुपात में उसे निश्चित वेतन दिया जाना चाहिए ताकि श्रमिक काम में लापरवाही ना करे। इसी प्रकार उन्होंने बेथलेहम प्रयोग किए। उसमें उन्होंने फावड़े का प्रयोग और धातु कटाई का प्रयोग किया। इन प्रयोगों से टेलर ने यह पता लगाया कि किस प्रकार किसी कार्य को एक सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। टेलर के प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकले उनसे प्रबंध के क्षेत्र में एक नवीनता आ गई, नवीन नियमों का पालन किया जाना। टेलर के योगदान में हम उसके वैज्ञानिक प्रबंध को नहीं भूल सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे प्रबंध के जगत के लिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ सिद्धांत थे जो टेलर ने बताए, जैसे जो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जो निर्माण किया था वो भी उनके अनुभवों के आधार पर किया था, क्योंकि वो स्वयं एक श्रमिक, पर्यवेक्षक, मुख्य अभियंता के रूप में कार्य करते रहे और लगभग 3 दशक के संघर्ष में टेलर ने जो प्रयोग किए हैं उसके पश्चात वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ सिद्धांत बनाए हैं जो इस प्रकार हैं। कार्य के सही विज्ञान का विकास। टेलर प्रबंध के व्यवस्थित विज्ञान का पर्याय मानते हैं। संगठन में प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक के कार्य, दायित्व, गति, समय, कार्मिकों का चयन से लेकर उच्च प्रबंधकों के कार्यों तक को
वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरा उन्होंने जो सिद्धांत बताया वो है श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। किस कार्य के लिए कौन सा श्रमिक उपयुक्त रहेगा, इसका निर्धारण हेतु कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन तथा श्रमिक की क्षमताओं का निष्पक्ष आकलन किया जाना चाहिए। प्रबंधक को श्रमिक को अवसर और प्रोत्साहन देते रहना चाहिए ताकि श्रमिक नवीन पद्धतियों को उत्साह से अपना सकें। श्रमिकों का प्रशिक्षण। श्रमिक को जिस कार्य के लिए श्रमिक की नियुक्ति की गई है उस कार्य का उसे प्रशिक्षण भी समय समय पर देना चाहिए। प्रबंध तथा श्रमिकों के कार्य एवं उत्तरदायित्वों में विभाजन। टेलर का यह मानना है कि संगठन में प्रबंध और श्रमिकों के बीच कार्यों का विभाजन वैज्ञानिक आधारों पर किया जाना चाहिए, क्यों प्रबंध और श्रमिकों में ताकि संघर्ष की संभावना ना रहे और दोनों के बीच सहयोग और सौहार्द बना रहे। टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत थे उनका सार हम संक्षिप्त में इस प्रकार देख सकते हैं। टेलर ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है, न कि अंगूठा नियम का। समरसता और शांति के समर्थक रहे हैं, न कि संघर्ष के। हमेशा सहयोग को बढ़ावा दिया है, व्यक्तिवाद को नहीं। टेलर का यह मानना है कि अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए, न कि सीमित उत्पादन। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम कार्यकुशलता और समृद्धि तक उसका विकास किया जाना चाहिए। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का तीसरा महत्वपूर्ण योगदान है उसका कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। टेलर आदेश की एकता के सिद्धांत के विरुद्ध थे। वो इस पक्ष में नहीं थे कि केवल एक श्रमिक को एक ही अधिकारी से आदेश मिले। उनका मानना था कि वो उन्हें भिन्न अधिकारियों से भी आदेश, एक से अधिक अधिकारियों से आदेश भी श्रमिक प्राप्त कर सकता है। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप के माध्यम से टेलर ने प्रत्येक श्रमिक के लिए 8 पर्यवेक्षक निर्धारित किए हैं। टेलर ने कार्य को केवल श्रमिक के स्तर पर ही नहीं बल्कि पर्यवेक्षक के स्तर पर भी विभाजित किया है। टेलर के अनुसार प्रथम 4 पर्यवेक्षक यथा गुट नेता, मरम्मत नेता, गति नेता और निरीक्षक को क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए और शेष 4 पर्यवेक्षकों को कार्य की व्यवस्था, निर्देशन, समय लागत, कारखाना अनुशासन, योजना निर्माण के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक को इन 8 पर्यवेक्षकों से आदेश और परामर्श प्राप्त करना चाहिए ताकि कार्य का विशेषीकरण एवं कुशल संपादन हो सके। इसे टेलर ने क्रियात्मक संगठन सिद्धांत का भी नाम दिया है। हमने यहाँ कार्यात्मक फॉर्मेनशिप को एक चार्ट के माध्यम से बताया है। ये 8 पर्यवेक्षक हैं, 4 पर्यवेक्षकों के ऊपर एक अधिकारी और हैं और इनके कार्य क्रियान्वयन वाले और नियोजन पर्यवेक्षक। श्रमिक नियोजन पर्यवेक्षक और क्रियान्वयन पर्यवेक्षक दोनों से ही आदेश प्राप्त करेगा और इस प्रकार से यहाँ देखा गया है कि आदेश की एकता का उल्लंघन भी किया गया है। साफ दिख रहा है कि टेलर आदेश की एकता के पक्ष में नहीं थे। अगला योगदान टेलर का मानसिक क्रांति के नाम से है। मानसिक क्रांति मीन्स टेलर एक पहले प्रबंध के विचारक हैं जिन्होंने प्रबंध और श्रमिकों के बीच संबंधों की बात को उठाया और न केवल उठाया बल्कि उनके संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं इसके लिए अनेक सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। टेलर प्रबंध और श्रमिकों के मध्य टकराव टालने, संगठन के लक्ष्यों की कुशलता से मित्रता से प्राप्त करने और एक वैज्ञानिक परिवेश स्थापित करने में लगे रहे और उसी को उन्होंने नाम दिया है मानसिक क्रांति। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधकों तथा श्रमिकों के लिए मानसिक क्रांति के रूप में देखा है।
टेलर की मान्यता है कि प्रबंधक और श्रमिक को एक दूसरे पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक दूसरे के सहयोग से अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करता रहना चाहिए। प्रबंध और श्रमिकों के मध्य टकराव टालने से ही हम संगठन में अधिकतम कुशलता और मितव्ययितापूर्ण प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए टेलर ने प्रबंधक के कुछ दायित्व बताए हैं, जैसे उन्हें श्रमिकों के कार्यों का निर्धारण कर देना चाहिए ताकि कोई टकराव ना हो। कार्य हेतु श्रमिकों का चयन करना चाहिए, कौन सा कार्य कौन सा श्रमिक करेगा ये निर्धारित हो जाना चाहिए। कार्य में और अधिक कुशलता प्राप्त हो, इसके लिए श्रमिकों को अभिप्रेरणा भी देते रहना चाहिए और श्रमिकों के बीच कार्य और उत्तरदायित्व में स्पष्ट विभाजन कर देना चाहिए। इसे टेलर ने मानसिक क्रांति का नाम दिया है। टेलर ने प्रबंध के कुछ सिद्धांत बताए हैं, जैसे प्रयोग का सिद्धांत, कार्यान्वयन का सिद्धांत, कार्य नियोजन का सिद्धांत, कार्मिकों के चयन का सिद्धांत, श्रमिकों के बीच कार्यों का वैज्ञानिक वितरण, मानकीकरण का सिद्धांत, सामग्री के वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, आधुनिक उपकरणों के उपयोग का सिद्धांत, प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत, कुशल लागत लेखा प्रणाली का सिद्धांत, संतोषजनक कार्यदशाओं का सिद्धांत। टेलर ने कुछ वैज्ञानिक पद्धतियां भी प्रबंध को दी है। टेलर ने तार्किकता के आधार पर प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया है, जैसे समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्यों का नियोजन, कार्यों का वैज्ञानिक आवंटन, प्रेरणात्मक मजदूरी, कार्य की अच्छी दिशाएं, लेखा व्यवस्था आदि। टेलरवाद अथवा वैज्ञानिक प्रबंध की उपयोगिता को हम संक्षिप्त में अब इस तरह देख सकते हैं। प्रबंध विषय को वैज्ञानिक आदान प्रदान करना। टेलर एक पहले प्रशासनिक विचारक थे जिन्होंने परंपरागत प्रबंध की तकनीक से निकलकर प्रबंध विषय को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, गुणवत्ता, लागत में कमी, श्रम विवादों का अंत, ये सब टेलर के महत्वपूर्ण योगदान कहे जा सकते हैं। टेलर ने श्रमिक कल्याण की विचारधारा को आगे बढ़ाया, नवीन चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसे व्यवस्था विश्लेषण, कार्य पद्धति अध्ययन, अपवाद सिद्धांत। टेलर की विचारधारा अत्यधिक लोकतांत्रिक विचारधारा थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा श्रमिक के विकास पर जोर दिया। परंपरागत प्रशासन के स्थान पर आधुनिक प्रशासन की सोच को विकसित किया। कार्मिक प्रबंध को आधारशिला प्रदान की और जो प्रबंध की समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया। एक प्रबंध में विशिष्टीकरण की स्थापना की। तो यहाँ हमने टेलर के योगदान को देखा और समझा कि कैसे टेलर ने प्राचीन तरीकों से निकलकर नए वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना की, ताकि प्रबंध का आधुनिकीकरण हो सके, कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। उन्होंने न केवल प्रबंधकों के हितों की बात ही रखी है, वरन श्रमिकों के कल्याण की भी अनेक योजनाएं और विचारधाराएं टेलर लेके आए हैं। टेलर ने श्रमिकों के हित में भी अनेक सिद्धांत डेवलप किए हैं। उनका ये मानना है कि प्रबंध और श्रमिक के बीच एक मानसिक क्रांति, जिसे उन्होंने नाम दिया है, अच्छे संबंध होने चाहिए, टकराव की स्थितियाँ नहीं रहेगी। जब संबंध अच्छे होंगे तो उद्यम दिन प्रतिदिन विकसित होते रहेंगे और इसके लिए प्रबंधकों को भी कुछ काम करने चाहिए और श्रमिकों के लिए भी कुछ नियम निर्धारित होने चाहिए। आज हमने यहाँ पे टेलर के संपूर्ण योगदान का अध्ययन किया, चर्चा की। आशा है आप लोगों को ये समझ में आएगा। थैंक यू।